नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अर्लियर क्लासेस में हमने देखा है होल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को कैसे करते हैं। इसमें अपन देखेंगे कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, अब रैशनल नंबर्स की जब बात होगी तो अक्सर बच्चों को जो दिक्कत आती है वो आती है नेगेटिव रैशनल नंबर्स के अंदर में। तो रैशनल नंबर्स में भी अपन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, एक नेगेटिव रैशनल नंबर और दूसरा पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव के अंदर भी अक्सर क्या मिल ही जाती है, दो तरीके की रैशनल नंबर्स दो तरीके के हो जाते हैं। एक्चुअली में तो फ्रैक्शन है कहने के लिए, बट उसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कोई रैशनल नंबर आपको नेगेटिव के अंदर मिल गया -3/5, दूसरा -4/7। अब इन दोनों में एक चीज़ है, एक तो प्रॉपर है एक इम्प्रॉपर है। फ्रैक्शन के तौर पे अगर देखें तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर नज़र आएगा, बट ऐसे कहने के लिए एक की डिनोमिनेटर बड़ी है और एक की डिनोमिनेटर छोटी है, एक की बड़ी है। अब अगर पॉजिटिव में अपन देख लें तो क्या नज़र आएगा अपने को, एक कोई और ले लेते हैं 5/3 9, इसको ओपन कर लेते हैं, 4/9। क्लियर। तो पहले अपन पॉजिटिव्स को देखेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, फिर देखेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबसे पहले अपन थोड़ा नंबर लाइन की तरफ चलते हैं और समझते हैं एक बेसिक चीज़ जो कि अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, फिर भी जानकारी के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपन रैशनल नंबर कहीं इसको मान लिया एक न्यूट्रल पॉइंट 0, इधर बढ़ा राइट हैंड साइड की तरफ। आप जब भी बढ़ेंगे किसी भी नंबर लाइन की तरफ तो नंबर बढ़ता चलेगा, चाहे आप इस तरफ से यहाँ आ जाएं आगे की तरफ या इधर से आप इधर किधर भी बढ़ें। नंबर की वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो घटेगी, राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो बढ़ेगी। जैसे इधर 0 है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, 5, 6 एंड आगे चलते चलेंगे। आप इस तरफ आप आएंगे, आपको पता है -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये भी चलता रहेगा। ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि राइट हैंड साइड की तरफ पे पूरे नंबर लाइन में कहीं से भी आप बढ़ेंगे, सपोज -5 से बढ़ेंगे राइट हैंड साइड -4, तो बड़ी मिलेगी। जो वैल्यूज़ होंगी वो प्रायर वैल्यूज से बड़ी होंगी। -5 से बड़ा -4 से बड़ा -3, फिर -2, -1 एंड सो ऑन, फिर 0 से बड़ा 1, इस तरह। और जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो वैल्यूज़ छोटी मिलती जाएंगी। 5 से छोटी वैल्यू 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 एंड सो ऑन। अब हम लोग देखेंगे बेसिकली नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहले देखेंगे पॉजिटिव, फिर देखेंगे नेगेटिव। तो आइए पहले अपन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को लेते हैं। एक ले लेते हैं 5/3 और एक ले लेते हैं 4/9। देखना है सबसे पहले डेनोमिनेटर बड़ा है या छोटा है। अगर डेनोमिनेटर बड़ा होगा तो हर हाल में ये नंबर लाइन पर ये वाली फ्रैक्शन 0 एंड 1 के बीच में ही लाई करेगा। जब भी डेनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से तो वो पर्टिकुलर रैशनल नंबर 0 और 1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जब भी डेनोमिनेटर छोटा होगा, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा और डेनोमिनेटर छोटा होगा, तो उस केस में हमको इसको मिक्स्ड नंबर में चेंज करना है। किस में? इसको करना है मिक्स्ड नंबर में चेंज। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आप कह सकते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन, इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जब भी डेनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर से तो उस केस में अपन इसको मिक्स्ड नंबर में बदलेंगे और उसको करेंगे डिवाइड। कैसे? 5 को किया 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2। इसको कैसे लिखेंगे? 1 होल नंबर 2/3। ये लिखेंगे 1 होल नंबर 2/3। फिलहाल इसको होल्ड पे रखते हैं, पहले इसको समझते हैं कि 4/9 0 और 1 के तो बीच में आएगा, तो अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको थोड़ा अपन समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, इस तरफ समझ लेते हैं। क्लियर? 4/9 है, 0 और 1 के बीच में आएगा। अपन एक मार्किंग इधर डालेंगे, 0 से बड़ा 1 राइट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है तो इस तरफ 1 लिखेंगे। 0 और 1 के बीच में आएगा, हमने 0 लिख दिया 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले डेनोमिनेटर को चेक करेंगे, क्या है 9, तो इसको इक्वल 9 सेगमेंट्स में अपन बांट लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 9 सेगमेंट्स में इक्वल इसको डिवाइड करने के लिए
पहला जहाँ जीरो हमने मार्किंग दिया उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको काउंटिंग भी नहीं करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये बड़ी छोटी सेगमेंट्स हो सकती है। सेगमेंट अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट करना है तो रूलर स्केल का मदद लेना ही होगा बिल्कुल, ठीक है। ये एक अनुमान के लिए है, आप अपने अंदाजे से इसको बना सकते हैं, ताकि समझदारी के लिए है बस, कि समझ जाए कि बनता कैसे है, ठीक। तो डिनोमिनेटर 9 है तो हमने 9 सेगमेंट्स में इसको बांटा। इस तरफ से इसको नहीं काउंट किया, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लास्ट वाले को काउंट किया, याद रखना है आपको। अब ऊपर क्या है 4, तो अब गिन लेंगे सीधा 4 किधर है। इसको सेगमेंट बनाने के टाइम भी काउंट नहीं किया था तो अभी भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे गिनती इधर से, काउंटिंग 1 2 3 4। जहाँ 4 है यही लाइन आपका 4/9 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, बस इतना आसान है और कुछ नहीं। इसको आप लिखने के लिए लिख सकते हैं 0/9, 9 तो सब में लिखना है आपको, 0 से स्टार्ट करना। 0/9 इधर लिख सकते हैं 1/9, इधर लिख सकते हैं 2/9, इधर 3/9, इधर 4/9, इधर पे 5/9, इधर पे 6/9, 7/9, 8/9 एंड 9/9। वो आप कहेंगे सर इधर तो 0 है, आपने इधर 0/9 लिख दिया। तो अगर आप 0/9 की वैल्यू भी चेक करेंगे ना, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। फिर आप कहेंगे सर इधर तो 9/9 है लेकिन यहाँ 1 है। अगर आप 9/9 को भी प्रॉपर लोएस्ट टर्म में अगर आप इसको करेंगे तो 9 1 जा 9, यहाँ भी 9 1 जा 9, 1/1 इज इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू बिल्कुल सेम है। और आपसे कोई पूछे बताओ 5/9, तो आप सीधे यहाँ देख लेंगे 5/9। ये बाकी चीज़ें इस तरफ और इस तरफ वाली आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा आपने 4/9 रिप्रेजेंट कर दिया। बट लिखना ही अक्सर केस में सही रहता है, तो कोई बात नहीं। तो आपने देख लिया पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में जिसके फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज नंबर हमने ले लिया 5/3। अब डिनोमिनेटर तो छोटा है इसका, तो सबसे पहले इसको बदल देंगे। आपको पहले भी बताया था हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में अपन इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डिवाइड करते हैं, ये आपको बताया, ठीक। तो कैसे 5 को 3 से किया, 3 1 जा 3, सेम जैसे वहाँ किया था इसी तरीके से। अब क्या अपने पास आ गया 1 होल नंबर 2/3, एक नंबर मिल गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि इधर होल नंबर में क्या है, इसको सबसे पहले चेक करेंगे। होल नंबर में 1, मतलब ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन एक ही है। ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन 1 अगर यहाँ पे है तो 1 से तो बड़ी होगी 100%। ये फ्रैक्शन 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। 2 मतलब ये 2 नहीं, 2 मतलब 1 के बाद कौन सा नंबर है, 1 के बाद जो नेचुरल नंबर है वो है 2। तो ये नंबर 1 से तो बड़ी होगी लेकिन 2 से छोटी होगी, मतलब ये 1 और 2 के बीच में ही आएगी 100%। अब आप कहेंगे सर 1 से बड़ी है तो 2 से छोटी क्यों होगी, 2 भी हो सकती है। नहीं, अगर 2 होती तो यहाँ होल नंबर में 2 ही लिखते अपन डायरेक्ट। 1 लिखा है मतलब 1 तो होल है, 1 होल 2/3 का मतलब होता है 1 + 2/3, मतलब 1 तो पूरा है, साथ में 2/3 भी। इसका मतलब ये नंबर 1 से तो बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। क्लियर। तो 2 इतना, इस पूरे को समझने का मतलब सिर्फ इतना ही था समझना कि ये नंबर 1 होल नंबर इधर है तो ये नंबर लाइन पर 1 और 2 के बीच में ही आएगी। चलिए देखते हैं कैसे। एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं इधर किसी भी दूसरे कलर से। चलिए अब एक नंबर इधर ड्रॉ कर लिया, एक नंबर लाइन। अब ये होगा 1 और 2 के बीच में, तो इस पॉइंट पे लिखेंगे 1, इस पॉइंट पे लिखेंगे 2। डिनोमिनेटर कितना है, अब 1 और 2 लिख दिया हमने। 1 होल 2/3 में अब इसका काम ख़त्म। अब इधर देख लो आप, इसका काम था सिर्फ ये पता करने के लिए 1 से बड़ा 2 से छोटा, लिख दिया, कहानी ख़त्म। अब फ्रैक्शन बचा है कितना, रेशनल नंबर 2/3। तो अब नीचे क्या है, नीचे बोलेंगे आप 3 है सर, तो इसको फिर 3 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करिए। पहले सेगमेंट को नहीं कंसिडर करते हैं, इसलिए पहला लाइन जहाँ भी खींचेंगे उसको वहाँ से 1 गिनेंगे। 1 2, लास्ट वाले को लेते हैं 3, 1 2 एंड 3। अब कर लिया नीचे ड्रॉ, सेम पिछले बार की तरह। फिर ऊपर क्या है 2, तो काउंटिंग यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से ड्रॉ भी नहीं किया, ड्रॉ यहाँ से किया था तो काउंटिंग भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2, क्योंकि ऊपर 2 थी तो 1 और 2। तो ये जो पॉइंट है आपका, यही पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करेगा 1 होल 2/3 को। क्लियर। 1 होल 2/3 को, या फिर आप कह लें 5/3 को।
बात एक ही, ठीक है। तो ये रहा आपका मिक्स्ड वाले को, सॉरी 5/, जिसमें डिनोमिनेटर छोटी होती है उसको कैसे चेंज करते हैं वो भी हमने सीख लिया पॉजिटिव में। फिर डिनोमिनेटर अगर बड़ी होगी तो उसको भी अपन चेंज कर लेंगे, ये भी हमने सीख लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है नेगेटिव रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में। तो अब अपन देखेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले देखना है कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें। चलिए एक मिनट दोस्तों, नेगेटिव रैशनल नंबर जो भी होंगे उनको अपन नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव में भी फिर दो कैटेगरीज हो सकती हैं, एक का डिनोमिनेटर बड़ा होगा, एक का छोटा होगा। दोनों को अपन देखने की कोशिश करेंगे। अगर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, सपोज एक नंबर ले लेते हैं -8/5, इसका डिनोमिनेटर छोटा है। एक ले लेते हैं -3/7, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। एक एक करके देखते हैं। सेम वही केस, अगर नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा है, रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा है, नेगेटिव में थोड़ी देर के लिए इसको भी भूलिए, इसको चेक कीजिए इस पार्ट को। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो सिंपली ये नंबर 0 एंड 1 के बीच में ही नंबर लाइन पर रिलाई करेगा। बट अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नंबर है नेगेटिव, माइनस में है, तो ये 0 और 1 नहीं, 0 और -1 के बीच में आएगा नंबर लाइन पर। आइए इसको देखते हैं कैसे डिनोट करेंगे अपन। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इधर। ठीक कर लिया हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ। 0 और 1, अब आप क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 0, इधर लिखेंगे -1 और हो जाएगी कहानी ख़राब। क्यों? क्योंकि ये नंबर है नेगेटिव, यही ध्यान रखना है। ये नेगेटिव नंबर से आगे माइनस है, 0 और -1 ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। नेगेटिव नंबर है तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप करेंगे उल्टा, क्योंकि आपको पता है कि नंबर लाइन पे 0 इधर आता है, -1 इधर आता है। ये है तरीका करने का। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब आप देखेंगे अब तो नॉर्मल फ्रैक्शन है, नीचे 7 है तो 7 सेगमेंट्स में करने लगेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे आप, और आप यहाँ से करेंगे 1 2, फिर गलत हो जाएगा। नेगेटिव नंबर है, 7 है डिनोमिनेटर में, 7 सेगमेंट्स बनाएंगे तो ज़रूर, बट इस तरफ से काउंट करेंगे। ठीक, इस तरफ से काउंट करने पे इसको फिर नहीं लेंगे अपन फर्स्ट वाले को, अपना आराम से इधर 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, इधर ले लेंगे, इसको भी लेंगे काउंट करके। तो एक या इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं अपन, है ना। एक मिनट पे 1 ले लिया, इधर 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे ले लेते हैं इधर, और यहाँ पे लिखेंगे -1, इस वाले पॉइंट पे -1 होगा। ठीक है, 7 सेगमेंट्स में कर दिया। ऊपर क्या है 3, तो फिर इधर से नहीं, काउंटिंग भी इधर से ही चालू होगी। 1 2 3, यही नंबर रिप्रेजेंट करेगा माइनस का 3/7, एज सिंपल एज दैट। क्लियर, समझ गए आप? बस इतना ही। अब आते हैं वैसे नेगेटिव रैशनल नंबर्स में जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर से। ठीक, काम इसमें भी पॉजिटिव वाला ही अपन करेंगे, बट एक बार समझ लेते हैं। नंबर जैसे है -8/5, डिनोमिनेटर छोटा है, सबसे पहले यही चेक करना होता है कि डिनोमिनेटर बड़ा है या छोटा है। छोटा है तो सिंपली क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो करना होगा अपने को डिवाइड करके चेक। ठीक है, चेक मतलब डिवाइड करके निकालना। 8 को किया 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, टोटल आ गया 1 होल नंबर 3/5। ठीक, लेकिन ध्यान देना है कि नंबर तो नेगेटिव है तो आगे माइनस का भी साइन होगा। क्लियर, अब आप थोड़ी देर के लिए समझिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ है
-1 है होल नंबर में। याद है पिछले वाला पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन होता और इधर 1 होता तो अपन बोलते 1 से बड़ा और 2 से छोटा, इसलिए 1 और 2 के बीच में आएगा नंबर लाइन पे, पर ये है नेगेटिव। इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन -1 से तो छोटा होगा और -2 से बड़ा होगा। ये पूरा के पूरे फ्रैक्शन जो है इसकी वैल्यू -1 से छोटी होगी, नेगेटिव इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, -1 से छोटी होगी और -2 से बड़ी होगी। तो ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर जो है वो नंबर लाइन पर आएगा -1 और -2 के बीच में ही, जहाँ जो भी रहेगा, जैसे 1 है तो 2 लगा दो बस, -1 और -2 कर लो, -1 और -2 के बीच पे आएगा नंबर लाइन पे। फिर से एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया तुरंत, क्लियर। अब इधर अब आप करेंगे क्या, इधर डाल देंगे -1, इधर डाल देंगे -2, बहुत बढ़िया, और बहुत आसानी से ये गलत हो जाएगी, क्लियर। नेगेटिव नंबर्स हैं तो इसमें ध्यान देना है बार बार इसी चीज़ का अपने को, कि -1 इस तरफ, -2 इस तरफ, क्लियर। अब ये नंबर -1 और -2 के बीच में होगी। अब हो गया इस 1 वाले पार्ट का कहानी ख़त्म, कोई मतलब नहीं। अब फिर सिर्फ इस पे फोकस करो, माइनस सब भूल जाओ, इस पे फोकस करो। 3/5 है, नीचे क्या है 5, इक्वल सेगमेंट्स बनाएंगे 5 यहाँ से, है ना, ऐसा फिर गलत हो जाएगा आपका। इस तरफ से नहीं, नेगेटिव नंबर से, माइनस वाला है ना नेगेटिव, तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से। 3/5 है तो 5 मार्क्स बनाएंगे, लेकिन पहले वाले को अपन हमेशा से नहीं लेते हैं तो नहीं लेंगे, बनाएंगे 1 2 3 4 5, क्लियर। लास्ट वाले को कंसिडर करते हैं, यही 5 हो गया, क्लियर। अब 5 ऊपर कितना है 3 है, तो फिर क्या करेंगे आप, यहाँ से काउंट करेंगे, फिर गलत हो जाएगी। काउंटिंग हमने सेगमेंट्स बनाने के टाइम पे यहाँ से काउंट किया था, तो यहीं से काउंटिंग फिर से स्टार्ट करेंगे। 3 है तो 3, 1 2 3, यही पोजीशन आपका रिप्रेजेंट करेगा -1 होल नंबर 3/5 कह लो, या फिर और करके इसको कर लो -8/5, ये जो आपका नंबर 8/5, इसी को तो बना रहे थे मिक्स्ड में, या -8/5 कह लो। बात एक ही है, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। तो इसी के साथ आपका नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने सीखा, और साथ ही साथ जो नेगेटिव में इंपॉर्टेंट मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स है वो भी हमने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं वो भी देखें इस टाइप की वीडियोस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी करेंगे, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। Delícia! Já cantei barabara, já cantei berê berê, já cantei o tchu-tcha-tcha, pra você fiz lelele.